Hello students, how are you? This is me Haider sir. So students, today we are going to discuss about ट्रांसफॉर्मेशन। जो अपना टॉपिक चल रहा है अभी ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंतर्गत हम आज डिस्कशन करेंगे कि इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें एक टॉपिक है कि रिमूव टू। ठीक है, रिमूव टू के कॉन्टेक्स्ट में आता है या यूज़ सो दैट। ओके, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसको किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे, आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही आसान है, बट थोड़ा सा इसमें जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हम फॉलो करें तो ये आराम से जो है वो सेंटेंसेस अटेम्प्ट हो सकते हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारा चैनल है वॉइस ऑफ स्टडी उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो सेंटेंस है ही इज़ टू स्मॉल, अभी हम ये फर्स्ट टाइप पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके कई टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं रिमोट टू के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे टाइप 1 है कि ही इज़ टू स्मॉल टू डिफेंड हिमसेल्फ। बिफोर अटेम्प्टिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करने से पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि जो हमारा सेंटेंस है ही इज़ टू स्मॉल टू डिफेंड हिमसेल्फ। ओके, और ब्रैकेट में दिया होगा रिमूव टू। तो पहले हमें ये देखना है, जो कि एक जनरल सी बात है, कि इसकी मीनिंग हिंदी क्या निकल रही है। देखिए, ही इज़ टू स्मॉल, वो इतना स्मॉल है, इतना छोटा है, टू डिफेंड हिमसेल्फ, कि वो अपना बचाव नहीं कर सकता है। हालांकि इस सेंटेंस में कहीं भी नेगेटिव फॉर्म का यूज़ नहीं किया गया है, मीन्स नो का यूज़ नहीं हुआ है, बट इसकी जो मीनिंग हो रही है वो ये होती है कि ही इज़ टू स्मॉल टू डिफेंड हिमसेल्फ, वो इतना छोटा है कि अपना बचाव नहीं कर सकता। तो इसी कारण से इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसका रूप परिवर्तन करते हैं, तो हम कांट या कुडंट का यूज़ करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, जैसे इज़ है यहाँ पे, तो हम कांट का यूज़ करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो हम वहाँ पे कुडंट का यूज़ करेंगे। तो बिफोर अटेम्प्टिंग, इससे पहले हम इसको अटेम्प्ट करें, हम कुछ रूल्स को देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। रूल फर्स्ट है कि जब हम रिमूव टू यानी TOO को रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं, तो हम वहाँ पे सो TO2 को जब हम रिप्लेस करते हैं तो सो का यूज़ करते हैं। और हम जब TO2 को रिप्लेस करेंगे तो किससे करेंगे, दैट से। ये अपने माइंड में रखना है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो हमारा सेंटेंस है वो हम देखेंगे किस टेंस में। अगर वो प्रेजेंट में है तो हम कांट या कैन नॉट का यूज़ करेंगे, अगर वो पास्ट में है तो हम कुडंट का या कुड नॉट का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जिनको हमें माइंड में रखना है। अभी हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही है, ही को एज इट इज़ रहने देंगे। इज़ भी यहाँ पे सेम टू सेम रिप्लेस होगा, बट हमने बताया था आपको कि जो हमारा सेंटेंस है अगर प्रेजेंट में है तो कांट का यूज़ करेंगे, बट आगे करेंगे। अभी यहाँ पे इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे, मतलब किसी दूसरे वर्ड से। यहाँ पे इज़ है तो इज़ रहेगा। टू को हम रिप्लेस करेंगे सो से। ओके, स्मॉल स्मॉल एज इट इज़ रहेगा। TO2 को हमने बताया कि दैट से रिप्लेस होगा। उसके बाद अभी डिफेंड हिमसेल्फ के पहले हमें यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है। जैसे यहाँ पे ही है, हमारा जो सब्जेक्ट था ही था, आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे भी ही होगा। अगर यहाँ पे किसी का नाम होता, ठीक है, मेल में, तो यहाँ पे ही होता। अगर यहाँ पे किसी फीमेल का नाम होता तो शी होता। तो इस तरह से वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज होता। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमने यूज़ किया कांट। अगर यहाँ पे वाज होता तो हम यूज़ करते कुडंट। और आफ्टर दैट यहाँ पे डिफेंड हिमसेल्फ एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस को फॉर्म करेंगे रिमूव टू के कॉन्टेक्स्ट में, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो। लेट्स कम टू द सेकंड टाइप। यहाँ पे जो दूसरा टाइप है आप देख रहे होंगे, द ओल्ड मैन वाज टू वीक टू रन फास्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बूढ़ा व्यक्ति था, हमने ये सेकंड टाइप इसलिए लिया है कि अभी आपको बताया कि अगर वहाँ पे इज़ है या आर है या आई एम है, मीन्स प्रेजेंट में है, तो हम वहाँ पे कैन नॉट का यूज़ करेंगे। पास्ट में है तो कुडंट का। तो पास्ट में किस प्रकार से, इसलिए हमने ये सेंटेंस को लिया। द ओल्ड मैन वॉज टू वीक टू रन फास्ट। तो इसका जो मीनिंग होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वो इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि तेज़ नहीं दौड़ सकता था। ठीक है, तो नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं, इसलिए हम जो है वो कैन नॉट या कुड नॉट का यूज़ करेंगे। ओके, तो सेम रूल्स इसमें भी अप्लाई होंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे द ओल्ड मैन जो हमारा सब्जेक्ट है वो एज इट इज़ रिप्लेस होगा यहाँ पे। ओके, वाज ही यहाँ पे रहेगा, कुड नॉट का हम लास्ट में यूज़ करते हैं
आगे देखेंगे। टू को जो टी ओ है टू, उसको हम रिप्लेस करेंगे सो से। ओके, अब यहाँ पे ए ओल्ड जो है ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे वीक ही होगा, ठीक है, ये वीक है, इसको आप माइंड में रखेंगे। तो टी ओ टू को हमने रिप्लेस किया सो से, और उसके बाद वीक एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे। टी ओ टू जो है वो रिप्लेस होगा दैट से। ओके, उसके बाद रन फास्ट जो यहाँ पे है, तो इसके पहले हमें यूज़ करना है कैन नॉट या कुड नॉट, बट हमें माइंड में ये रखना है कि हमारा सेंटेंस किस टेंस में है। अगर ये पास्ट में है तो यहाँ पे कुड नॉट होगा, अगर यही यहाँ पे इज़ होता, यहाँ पे अगर इस का यूज़ किया होता तो यहाँ पे कैन नॉट का इस्तेमाल होता, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो रूप परिवर्तन होगा इसका, तो इस तरह से होगा कि द ओल्ड मैन वाज टू वीक टू रन फास्ट। अगर ये सेंटेंस आ रहा है एग्ज़ाम में और ब्रैकेट में है रिमूव टू, तो हो जाएगा द ओल्ड मैन वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट रन फास्ट। मेक श्योर जो कुड नॉट का हमने यूज़ किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि हमारा सेंटेंस पास्ट में है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्लेनेशन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टाइप। जो थ्री टाइप है, इसकी थर्ड टाइप है रिमूव टू के कॉन्टेक्स्ट में, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो द कार वॉज टू हैवी, यहाँ पे जो सेंटेंस है वो आप देख रहे होंगे, द कार वॉज टू हैवी फॉर देम टू लिफ्ट इट, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि टी ओ टू का तो यूज़ किया गया, बट इसके बाद जो टू आता है उसको रिप्लेस किया गया और यहाँ पे न्यू वर्ड आया है फॉर देम, ठीक है। फॉर का अगर यूज़ हो रहा है हमारे सेंटेंस में, फॉर आ रहा है, तो हम किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करेंगे वो हम इस सेंटेंस के थ्रू देखेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस में, ठीक है, हम किस प्रकार से जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने आपको बताया रूल कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे द कार है तो द कार हम इसको रिप्लेस करेंगे, वाज एज इट इज़ रहेगा, कैन नॉट कुड नॉट में वो आगे चल के देखेंगे। टी ओ टू जो है वो हमारा रिप्लेस होगा सो से, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो टी ओ टू है इसको सो से रिप्लेस किया, हैवी एज इट इज़ रहेगा। फॉर देम, मेक श्योर यहाँ पे फॉर देम जो है उसको हमें अभी हटा के रखना है, ठीक है। फॉर देम पे फोकस नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे आना है हमें टू पे। ये जो टी ओ टू है इसको हमें पहले रिप्लेस कर लेना है दैट से, ठीक है। इसको हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। द कार वाज, तो द कार वाज एज इट इज़ रहेगा, टी ओ टू को रिप्लेस किया सो से, हैवी एज इट इज़ रहेगा। फॉर देम हमको अभी हटा के रखना है, टी ओ टू जो है इसको रिप्लेस किया दैट से। अब ये जो फॉर देम जो न्यू वर्ड आया, ठीक है, आप देख रहे होंगे जो फॉर दैट है, ठीक है, जिसको अभी तक हमने फॉर देम है, तो इसको हमें रिप्लेस करना है दे से। ओके, और उसके बाद टू को तो हमने पहले ही यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है दैट से। बाकी जो लिफ्ट इट है वो हम इसको लिफ्ट इट के पहले ये ध्यान देंगे कि हमारा सेंटेंस किस फॉर्म में है, किस टेंस में है। जब यहाँ पे वाज है तो हमने कुड नॉट का यूज़ किया, अगर यहाँ पे इज़ होता तो कैन नॉट का यूज़ होता, और एंड आफ्टर दैट यहाँ पे लिफ्ट इट जो है वो एज इट इज़ हमने प्लेस कर दिया। ओके, बट मेक श्योर यहाँ पे आपने फॉर देम को दे में ट्रांसफॉर्म किया, बट फॉर देम की जगह अगर इनमें से कुछ वर्ड्स होते, ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आप देख रहे होंगे, फॉर हिम होता यहाँ पे, तो जो दे आपने लिखा है इसकी जगह पे ही होता। अगर फॉर हर होता तो शी होता, फॉर देम होता तो दे होता, फॉर अस होता तो वी होता, फॉर यू होता तो यू होता, और फॉर मी होता तो आई होता। ठीक है, तो इस तरह से अगर यहाँ पे कोई भी दूसरा वर्ड है तो आप उसको रिप्लेस करते हैं इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको आपको कॉपी करना है, माइंड में रखना है कि अगर यहाँ पे फॉर ही है, फॉर शी है, फॉर देम है, फॉर अस है, फॉर यू है, फॉर मी है, तो उसकी जगह पे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे जो वो चेंजेस हो जाते हैं। ओके, लेट्स कम टू द फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस जो रिमूव टू के कॉन्टेक्स्ट में होता है कि इट इज़ टू डार्क। अब यहाँ पे देखो जो सेंटेंस है हमारा, तो अभी हमने बताया था कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा रिप्लेस होता है। ठीक है, जैसे कि आपने नरेशन में देखा होगा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो यहाँ पे क्या है कि इट इज़ टू डार्क टू वॉक ऑन द रोड। ओके, ध्यान से सेंटेंस को देखेंगे आप, तो जो मीनिंग इसकी निकल के आ रही है वो ये है कि इट इज़ टू डार्क, इतना ज़्यादा डार्क है टू वॉक, चलने के लिए, ऑन द रोड,
सड़क पर। बट इसकी करेक्ट मीनिंग ये हुई कि इट इज़ टू डार्क टू वॉक ऑन द रोड, मीन्स सड़क पर इतना अंधेरा है कि चला नहीं जा सकता। ठीक है, जो मीनिंग निकल के आ रही है, तो इसीलिए हम कांट या कुडंट का यूज़ करते हैं। बट आपने अभी पहले देखा कि जो हमारा इट है या जो भी सब्जेक्ट होता है, ही शी दे, तो वो यहाँ पे जो हम TO2 को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो है वो इसके अकॉर्डिंग बदलता है, इट के अकॉर्डिंग, या जो भी यहाँ पे हो, शी है, ही है, उसके अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट बदलता है। बट यहाँ पे इट इज़ सो डार्क दैट वन कैन नॉट वॉक ऑन द रोड, जो हमने आंसर लिखा है, इसको आप समझें कि किस कॉन्टेक्स्ट में हमने लिखा है। पहले सेंटेंस को हम देखते हैं, जो हमारा सेंटेंस है क्वेश्चन का, इट इज़ टू डार्क टू वॉक ऑन द रोड। ओके, मीन्स सड़क पर इतना अंधेरा है कि चला नहीं जा सकता या चलना मुश्किल था। तो अब जो इसका ट्रांसफॉर्म होगा, जो इसका रूप परिवर्तन होगा, वो ये होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, इट है तो इट रहेगा, इज़ है तो इज़ रहेगा, कैन या कुडंट का यूज़ हम लेटर ऑन करेंगे बाद में। TO2 को रिप्लेस किया हमने सो से, ओके, डार्क एज इट इज़ रहेगा, TO2 को रिप्लेस किया दैट से। बट अब यहाँ पे TO2 को जो रिप्लेस किया दैट से आपने, तो आप देख रहे होंगे कि इसके फ़ौरन बाद हम जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते हैं। अगर यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ही आता है, अगर शी है तो शी आता है, किसी का नाम है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंज होता है। बट यहाँ पे हमने वन क्यों चेंज किया? क्योंकि आपको देखना है ना, ये जो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो सब्जेक्ट हमारा चेंज नहीं होगा। तो जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, जिसको कि वन के रूप में हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इसका फॉर्मेट इस तरह से होगा कि इट इज़ सो डार्क दैट वन, यानी अगर इट है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट यहाँ पे हो नहीं सकता। तो कार कौन चला, अगर आप इट को इट से रिप्लेस कर रहे हैं तो भी गलत है, क्योंकि इट तो कार को चलाएगा नहीं। या वह ऑन द रोड, जो इट इज़ टू डार्क टू वॉक ऑन द रोड, तो इट जो है वो रोड पे वॉक करेगा? नहीं करेगा। कौन वॉक करेगा? ह्यूमन बीइंग करेगा। ठीक है, तो इट इज़ सो डार्क दैट वन, तो आपका यहाँ पे बेस्ट जो यूज़ होगा सब्जेक्ट का वो होगा वन। उसके बाद हमें देखना है कि सेंटेंस हमारा जो है वो किस टेंस में है। यहाँ पे इज़ में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैन नॉट, अगर यहाँ पे वाज होता तो आप लिखते कुड नॉट। ओके, आफ्टर दैट वॉक ऑन द रोड, वॉक ऑन द रोड एज इट इज़ रहेगा। ओके, इस सेंटेंस को हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इट इज़ टू डार्क टू वॉक ऑन द रोड, सड़क पर इतना अंधेरा है कि चला नहीं जा सकता। तो इट इज़ टू डार्क, तो यहाँ पे TO2 को आपने रिप्लेस किससे किया? सो से, एज़ पर द रूल। उसके बाद डार्क एज इट इज़ रहेगा, TO2 को रिप्लेस किया दैट से। इट जो है वो यहाँ पे वन को रिप्लेस करता है, हमने इट की जगह पे सब्जेक्ट क्या लिया? वन। और कैन नॉट का यूज़ इसलिए किया कि सेंटेंस हमारा किस में है? प्रेजेंट में है। ओके, कैन नॉट का यूज़ किया। वॉक ऑन द रोड जो है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट टाइप, कि अगर रिमूव टू के कॉन्टेक्स्ट में या यूज़ सो दैट के कॉन्टेक्स्ट में आता है तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखें सेंटेंस, द पीपल वर टू लेज़ी टू फिनिश वर्क इन टाइम। जो लोग थे, यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस का डिस्कशन हुआ है। जो सेंटेंस है आपका वो किस में है? पास्ट टेंस में। द पीपल वर टू लेज़ी टू फिनिश वर्क इन टाइम, और आगे ही ब्रैकेट में दिया हुआ है रिमूव टू। तो रिमूव टू के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये सेंटेंस आया तो कैसे करेंगे? तो मेक श्योर अगर कहीं सेंटेंस में जो एडजेक्टिव आपका होता है वो इस प्रकार से आए कि जैसे प्राउड है, लेज़ी है, क्रूएल है, तो वहाँ पे आप कांट की जगह कांट भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेस्ट ऑप्शन आपका विल नॉट होगा। या अगर वहाँ पे कुड नॉट आप यूज़ कर रहे हैं, पास्ट टेंस में है, तो आप वुड नॉट का यूज़ करेंगे। ओके, तो इसका आंसर देख लेते हैं। द पीपल एज इट इज़ रहेगा, वर एज इट इज़ रहेगा, और लेटर आना हम देखेंगे कि कुड नॉट यूज़ होगा। उसके बाद TO2 को यूज़ करेंगे, रिप्लेस करेंगे सो से। लेज़ी एज इट इज़ रहेगा, TO2 को रिप्लेस किया सो दैट से। आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि हमें जो है वो सब्जेक्ट को यहाँ पे रिप्लेस करना है। ठीक है, जैसे आपने पहले देखा कि इट को हमने वन से रिप्लेस किया, ओके, ही को ही से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? द पीपुल वर। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। वर का मतलब कई लोग थे,
तो इसलिए हमने यहाँ पे दे का यूज़ किया। उसके बाद हम देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में। तो वर का यूज़ हुआ, इसका मतलब पास्ट है, तो हम यूज़ करेंगे वुड नॉट। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, ओके, जो टू फिनिश वर्क इन टाइम, सॉरी फिनिश वर्क इन टाइम, तो ये फिनिश वर्क इन टाइम एज इट इज़ रहेगा। वुड नॉट का यूज़ हमने क्यों किया, ये आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कुड नॉट होना चाहिए था क्योंकि वर्क का यूज़ हुआ है। बट जो हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ ऊपर आप देख रहे होंगे कि एडजेक्टिव अगर प्राउड, लेज़ी, क्रूएल, इन सारे वर्ड्स में से कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो आप जो है वो वुड नॉट का यूज़ करेंगे पास्ट टेंस में। तो आप देखें यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव है वो क्या है, लेज़ी, ठीक है, तो इसलिए हमने वुड नॉट का यूज़ किया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हमने जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिए हैं, यूज़ टू या यूज़ सॉरी रिमूव टू या यूज़ सो दैट के कॉन्टेक्स्ट में, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे सब स्टडी को फ्रेंड्स में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।